मैं राजूदान चारण, उपनाम राजेश विद्रोही। आज राजस्थानी नीति काव्य की श्रृंखला में सुनते हैं कुछ दोहे। राम कहे सुग्रीव ने लंका कतेक दूर, राम कहे सुग्रीव ने लंका कतेक दूर, के आलसियां अड़गी गणी उद्यम हाथ हजूर। राम कहे सुग्रीव ने लंका कतेक दूर, आलसियां अड़गी घनी उद्यम हाथ हजूर। राम ने सुग्रीव से पूछा कि यहाँ से लंका की दूरी कितनी है। प्रत्युत्तर में जो जवाब सुग्रीव ने दिया वो इस तरह से है कि आलसियां अड़गी घनी उद्यम हाथ हजूर। सुग्रीव ने कहा, भगवान, ये आलसियों के लिए तो बहुत दूर है। लंका जो है वो आलसी लोगों के लिए तो निश्चित रूप से बहुत दूर है, लेकिन जो लोग उद्यमी हैं, जो परिश्रमी हैं, जो मेहनती हैं, उनके लिए ये दूरी कुछ भी नहीं है। उद्यम हाथ हजूर, उनके लिए तो जो है वो प्रत्यक्ष ही समझो, कोई दूरी नहीं है। एक और दोहा, स्वाना केरी दोस्ती दोनों ही बातां दुख, स्वाना केरी दोस्ती दोनों ही बातां दुख, के खीजा काटे पावन रीझा चाटे मुख। कवि ने स्वानों के जरिए, कुत्तों के जरिए एक सीख देने की कोशिश की है कि नीच वृत्ति के लोग, स्वान वृत्ति के लोग, उनसे अगर आप मित्रता रखते हैं तो ये दोनों ही प्रकार से कष्टदायी है। दोनों ही प्रकार से कैसे? जैसे स्वान जो है वो अगर गुस्सा करें तो पैर को काट खाएंगे, और अगर आप पर बहुत प्रसन्न है, अगर आप पर रीझ जाते हैं तो वो आपका मुंह चाटने लगेंगे। और ये दोनों ही स्थितियां जो है वो सुखद नहीं है, बेहद कष्टकारी हैं। तो स्वाना केरी दोस्ती दोनों ही बातां दुख, के खीजा काटे पावने रीझा चाटे मुख। एक और दोहा, कि सम्मन रोवे कूण को हंसे जो कूण विचार। ये आध्यात्मिक शिक्षा देता हुआ एक बहुत बेहद लोकप्रिय और प्रचलित दोहा है। एक कवि हुए हैं जिनका उपनाम या नाम जो है वो सम्मन रहा है। राजस्थानी लोक साहित्य में ऐसे बहुत सारे दोहे जो है वो जिसमें कवि ने अपना नाम साथ में दिया है, उपलब्ध हैं। सुनिए ये दोहा, कि सम्मन रोवे कूण को हंसे जो कूण विचार, सम्मन रोवे कूण को हंसे जो कूण विचार, कि गया सो आवण का नहीं रया सो जावण हार, गया सो आवण का नहीं रया सो जावण हार। कवि सम्मन कहते हैं कि तुम व्यर्थ की क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों रो रहे हो और क्यों हंस रहे हो। यानी दोनों ही स्थितियां जो है वो अजीब है। क्यों तो तुम हंस रहे हो और क्यों तुम रो रहे हो, यानी किसको तो रो रहे हो और किस खुशी में हंस रहे हो, क्यों? क्योंकि गया सो आवण का नहीं रया सो जावण हार। जो चले गए वो तो आने से रहे, और जो रह गए हैं, जो शेष रह गए हैं, दुनिया में जो रह गए हैं, वो जाने वाले हैं। गया सो आवण का नहीं रया सो जावण हार। एक और दोहा, कि हाथा पर्वत तोलता दिन में शोशो बार, हाथा पर्वत तोलता दिन में शोशो बार, कि बै शामत माटी मिल्या भांडा गढ़े कुमार, बै शामत माटी मिल्या भांडा गढ़े कुमार। यानी वो लोग, वो पराक्रमी लोग, वो बहादुर लोग, वीर, जो अपने हाथों से जो है पहाड़ों को तोला करते थे। ये एक मुहावरा है, हाथों से पहाड़ों को तोलना। तो हाथों से पहाड़ों को तोलना मतलब दुनिया में कोई काम उनके लिए जो है वो मुश्किल नहीं था, और वो भी इस तरह के कारनामों को वो बार बार अंजाम देते थे कि हाथा पर्वत तोलता दिन में शोशो बार, कि बै शामत, वो सूरवीर, बै शामत माटी मिल्या, मिट्टी में मिल गए, बै शामत माटी मिल्या भांडा गढ़े कुमार, और उस मिट्टी से अब जो है वो कुम्हार बर्तन बना रहे हैं। कहने का आशय यह है कि आदमी को व्यर्थ गुरूर या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अपना वजूद जो है वो क्षणिक है। ये समग्र संसार जो है वो एक माया है, और इसलिए इस संसार में व्यक्ति को कभी भी जो है वो गर्व और घमंड नहीं करना चाहिए।
आपने इस पूरे प्रकरण को तवज्जो से सुना, इसके लिए धन्यवाद। फिर ऐसे ही जो राजस्थानी नीति काव्य के जो दोहे हैं, उन दोहों के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा। बहरहाल इजाज़त। जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थानी।